देखो दोस्तों, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि आप कभी सोच नहीं सकते। इसमें जो मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड किया था उसमें जितने वायरल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, उन सारे वायरल क्वेश्चन चाहे 5 नंबर वाले थे चाहे 8 नंबर वाले, ज्यादातर मैं देखो बड़ा चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तुम रिवीजन करोगे, कौन सा क्वेश्चन करोगे कौन सा क्वेश्चन नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो रिवीजन कराऊंगा उसमें 100% आएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन इतना अच्छा होगा कि पूरी बुक का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने वायरल क्वेश्चन होंगे उसे मैं रिवीजन करा दूंगा। और ध्यान से सबसे बड़ी बात ये सुनना, ये वीडियो ना तो काटूंगा ना तो एडिट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एकदम दिल से बना रहा हूँ, जैसा भी हो एक्सेप्ट करना, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पर न बनाने का कारण यह है कि पीपीटी बनाना, ये करना वो करना बहुत तामझाम होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मुद्दा क्या है अभी आपको कि बस नॉलेज आपको सही मिल जाए। तो ध्यान से देखो, हम लोग बैक साइड अटैक करेंगे, 13 चैप्टर से पहले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो देखो, प्रायिकता की अगर बात करें तो प्रायिकता में एक क्वेश्चन किसी की मत छोड़ना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, थैला वाला, ठीक ना। जैसे देखो, कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद गेंद और 2 काली गेंद है, ठीक है। एक थैले में कितना है भैया, 4 सफेद गेंद और 2 काली गेंद है। एक थैला है, ठीक है। एक थैले में 4 सफेद गेंद है और लाल वाले को समझ लो काला गेंद, ठीक ना। 2 काली गेंद है, ठीक है भैया। तो कुल गेंदों की संख्या कितने होगी पहले थैले में देखो, लिखने का तरीका भी देख लो। पहले थैले में कुल गेंद कितने हो गए, तब 4 और 2 मिला के 6 गेंद हो गए, 4 और 2 मिला के 6 गेंद हो गए। समझ आई मेरी बातें, सफेद 4 ठो हो गया और काले रंग का 2 ठो हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, पहले इतने पे रोक दो, अभी आगे पढ़ता हूँ। फिर कहता है दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद है। दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद है। दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद, यानी 8 हो गया। 3 सफेद और 5 काली, लिखने का तरीका देख रहे हो ना। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। पहले थैले में से भी एक गेंद निकाली जाती है और दूसरे थैले में से भी एक गेंद निकाली जाती है। तो दोनों थैले में काले रंग के होने की प्रायिकता बताइए। दोनों थैले में काले रंग का गेंद हो उसकी प्रायिकता बताइए। तो पहले थैले में कितना था भैया, 2 काला था और 4 सफेद था, ठीक ना। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो तुम्हें क्या निकालना है, काले गेंद की। तो पहले थैले में से काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पहले थैले से, देखो मैं समझा रहा हूं, ये पहला थैला है, तो पहले थैले से काले गेंद की प्रायिकता शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना। तो प्रायिकता क्या होगी, टोटल गेंद कितने पहले थैले में, 6, तो उसको नीचे लिखना, ठीक है। अब काला गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो काले गेंद 2 है तो ऊपर में 2 लिख देना, काट दोगे 1/3 आएगा। अगर यहीं पे लाल गेंद निकालने की या सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा होता तो 6 नीचे लिखते, सफेद गेंद 4 है तो 4 ऊपर कर देते। इतनी बात समझ आई। उसी तरह सेम दूसरे थैले में, दूसरे थैले की अगर बात करो, दूसरे थैले की अगर बात करो, थैले से काले गेंद की प्रायिकता अगर चेक करें तो काले गेंद की प्रायिकता कितनी है, दूसरे थैले में टोटल गेंद कितने हैं, 8 है। दूसरे थैले में टोटल गेंद कितने हैं, 8, तो 8 को नीचे रखो। और काले गेंद कितने हैं इसमें, दूसरे थैले में काले गेंद 5 है तो 5 को ऊपर रखो, समझे। अब ज्यादा कुछ नहीं। अब तुमसे पूछा था प्रत्येक थैले में से काले गेंद निकालने के ना, लिखा ना दोनों थैले में काली गेंद होने की प्रायिकता, जो ये प्रायिकता तुम्हारी आई है प्रोबेबिलिटी, इन्हीं को गुणा कर दो। जब गुणा कर दोगे इस तरह से तो जो आंसर आएगा, 5 एकम 5, 8 त्रिक 24, ये जो आया है इसे ही बोलेंगे दोनों थैले में काले रंग के गेंद आने की, दोनों थैले में काले रंग के होने की प्रायिकता। दोनों गेंदे काले रंग की होगी, उसकी प्रायिकता के लिए क्या करोगे, जब दो कंडीशन इस तरह दिया जाए तो दोनों कंडीशन का पहले प्रायिकता निकालना, ठीक है। दोनों कंडीशन का प्रायिकता निकालने के बाद गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ, पक्की बात मानो, यहां तक क्लियर है। तो इसी पैटर्न पे देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसी पैटर्न पे नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी पैटर्न पे नीचे एक तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिख पा रहा है अच्छे से क्वेश्चन, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, हल्का सा इसको पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। बोला ना मैं कुछ कट पिट नहीं करूंगा, वीडियो जैसे जा रहा है वैसे जाने दूंगा। अब ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। एक थैले में 4 सफेद गेंद और 3 काली गेंद है। यदि ये एक एक किनारे करके बिना दोबारा डाले निकाला जाए तो पहली गेंद सफेद होगी, पहली गेंद सफेद, दूसरी काली और तीसरी सफेद, चौथी काली, पांचवी सफेद, छठवीं काली और सातवीं सफेद होने की प्रायिकता बताइए। तो करना क्या है, सबको निकालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, पहले ये समझो कि गेंद टोटल कितने हैं, इतना दिमाग लगाओ। पहले टोटल गेंद कितने हैं भैया, 4 और 3 मिला के 7 गेंद है। टोटल गेंद कितने हैं दिख रहा होगा ना, लिखा है ना कि एक थैले में 4 सफेद है और 3 काली है। एक सफेद है, 4 सफेद है और 3 काली गेंद है। तो टोटल गेंद कितने हो गए, 7 हो गए। टोटल गेंद, कुल गेंद कितने हो गए, कुल
गेंद कितने हो गए? 7 हो गए भैया। कुल गेंद कितने हो गए भैया? 7 हो गए। कुल गेंद कितने हो गए? 7। अब ये सवाल को पढ़ना है, देखना कितना मजेदार सवाल है। कहता है कि यदि ए एक एक करके गेंद को निकाला जाए बिना दोबारा डाले, निकाल देना है लेकिन थैला में दोबारा नहीं डालना है, तो पहली गेंद सफेद होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। पहली गेंद क्या होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए। तो बताओ सफेद टोटल कितना? 4 है, तो ऊपर में 4 रख दो, और कुल कितना हो रहा है? 7 हो गया। 4/7 यही प्रायिकता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता 7/4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कह रहा है कि दूसरी गेंद काली होनी चाहिए। दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। समझ है मेरी बातें? दूसरी गेंद काली होनी चाहिए। अब एक सवाल करता हूं, एक गेंद निकाला जा चुका है लेकिन थैला में दोबारा रखा नहीं गया है, तो कुल गेंद 7 थे। कुल गेंद 7 थे, एक निकल चुका, तो अब 6 बचे होंगे। तो अब बटे के नीचे 6 आया। अब काली गेंद निकालनी थी, तो काली गेंद कितनी है टोटल? काली गेंद 3 है। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर अगले बार में कहता है तीसरी गेंद सफेद होनी चाहिए। तीसरी गेंद सफेद होनी चाहिए। एक बार सफेद निकाला जा चुका है, पहली गेंद सफेद होनी चाहिए, एक बार निकाला जा चुका है और उसे रखा नहीं गया है, तो सफेद 4 हुआ करता था, लेकिन अब 3 बचा, इसलिए ऊपर में 3 दिख रहा है। और 2 गेंदे निकल चुके हैं, 7 था इसलिए नीचे में 5 दिख रहा है। उसी तरह चौथी गेंद काली होनी चाहिए। तो यहाँ 2 क्यों आया? क्योंकि 3 हुआ करता था काली, लेकिन एक बार निकल चुका काला वाला। काला वाला खेल हो चुका है एक बार निकल चुका, तो 2 बचा। ठीक है, 2 बचा। ठीक ना। और नीचे क्यों 4 बचा बताओ? क्योंकि 3 गेंदे निकल चुके हैं, एक यहाँ से निकल चुका है, एक यहाँ से निकल चुका है, एक यहाँ से, इसलिए यहाँ 4 दिख रहा है। टोटल 7 थे, 3 निकल चुका है। इसी तरह से करते करते यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, देख लो एकदम अच्छे से। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद क्या हुआ? अभीष्ट प्रायिकता के लिए टोटल को गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। अब बताओ ईमानदार, क्लियर हुआ ये सवाल? ये सवाल 100% पूछा जाएगा, हल्के में मत लेना सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। तो जैसे मैंने बोला ना कि जिस पे मैं रेड टिक कर दूं उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। वैसे प्रायिकता तो मैंने बताया है बहुत सारा, लेकिन फिर भी देखो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, यानी 2 स्थान खाली है। ठीक ना। साक्षात्कार हेतु एक पुरुष और एक स्त्री उठाए जाते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता इतनी है और स्त्री शिक्षक की प्रायिकता इतनी है। तो ज्ञात कीजिए दोनों चुने जाएं, पहली प्रायिकता। दूसरा, दोनों ही न चुने जाएं, उसकी प्रायिकता। अगर चुने जाने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो 1 से घटा देंगे तो न चुने जाने की प्रायिकता पता चल जाएगी। तो देखो, पुरुष शिक्षक की प्रायिकता इतनी है, महिला शिक्षक की प्रायिकता इतनी है। दोनों को गुणा कर दो। दोनों गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहते हैं दोनों चुने जाने की प्रायिकता। हो गया, खत्म खेल। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा? दिख रहा है ना बाबू तुम लोग को? दिख रहा है ना? फिर उसके बाद ये हो गया। अब कह रहा है पुरुष और स्त्री दोनों ही ना चुने जाने की प्रायिकता। तो जो तुमने गुणा किया था उसमें से 1 घटा दो। 1 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ है मेरे? घटाने का तरीका क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई वाला वैल्यू है ना, इसमें से भी 1 घटाओगे, ऐसे लिखोगे। देखो ये पीएम है ना, तो लिखोगे 1 माइनस पीएम, फिर ब्रैकेट करके 1 माइनस पीडब्ल्यू। पीएम, एम का मतलब मेल, डब्ल्यू का मतलब वोमेन। ठीक ना। तो इस वाले की प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ और इस वाले की प्रायिकता यहाँ पे दिया है, तो ना चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगी। तो क्वेश्चन किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैला वाला बता दिया, ए वाला बता दिया। एक स्वतंत्र पद वाला देख लो, एक स्वतंत्र पद वाला देख लो, ध्यान से समझना। पहले कहाँ गया स्वतंत्र पद वाला? एक तो पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना परसेंटेज वाला, इसे भी नहीं छोड़ना है। ये करा चुका हूँ, मेरा वीडियो देखो ना प्रायिकता में कराया हुए वाला। नहीं देखे हो, नहीं किए हो तो तुम्हारी देखो गलती है, क्योंकि परसेंटेज वाला कोई भी नहीं छोड़ना है। परसेंटेज वाला कोई भी नहीं छोड़ना है। कराया हूँ मेरे भाई, कराया हूँ मेरे भाई। समझ आ रही है मेरी बातें? अब जाके देख लेना, ये सब कराया हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कहाँ गया स्वतंत्र पद वाला। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे है। ये देखो, कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य हो। अपवर्त्य का मतलब होता है जैसे कि एक पासा है, तो जैसे मान लो सपोज दैट एक पासा है। कैसा समझाऊं? मान लो एक पासा है, तो ऊपर में अगर 3 लिखा है तो नीचे में उसके जो होगा उसे ही कहते हैं अपवर्त्य। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 के अपवर्त है, 3 के पीछे जो होता है। ठीक है, और ई को ई से, ठीक है, अपवर्त है, इसको ई से, और पासे पर प्राप्त जो संख्या होगी उसे यफ से दर्शाया जा रहा है, निरूपित किया जा रहा है। तो बताइए ई और यफ स्वतंत्र घटना है या नहीं? यही ना पूछा 2024 2025 दोनों में पूछा गया स्वतंत्र घटना वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे बड़ी गहराई से सुनना। स्वतंत्र घटना होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है उसका मल्टीप्लाई करने पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अगर बराबर हो जाए तो कहते हैं स्वतंत्र है, नहीं हुई तो बराबर, नहीं हुआ तो स्वतंत्र नहीं है। चलो दिखाता हूँ इसको, ध्यान से समझो। सबसे पहले एक पासे को उछाला गया, तो टोटल पासे पे कितने कंडीशन आ सकते हैं? हाँ, पासे को उछालोगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह। ये हो गया संपूर्ण घटना। संपूर्ण घटना मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो पहली ई वाली घटना को बोल रहा है, ई वाली घटना में क्या बोल रहा है कि ये पासे पर प्राप्त संख्या तीन के अपवर्त है। तीन के अपवर्त कौन होगा? तीन के अपवर्त होगा पीछे में छह। तीन के पीछे क्या होता है? तीन अगर ऊपर लिखा है तो नीचे कौन होगा? छह। तो यहाँ ई का वैल्यू मिल जाएगा तीन और छह, तीन और छह। और यफ में क्या है? सम संख्या। तो इसमें सम संख्या कौन है? दो है, चार है, छह है। तो यफ का वैल्यू हो जाएगा दो, चार, छह। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इतना होने के बाद, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमें क्या करना है। ये जो ई दिया है, ई का अलग से प्रायिकता निकाल लेते हैं। ई का अलग से, तो प्रायिकता ई का जब अलग से निकालोगे तो टोटल संख्या जो है यस वाला, वो हमेशा नीचे रखो। कितना है टोटल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह लोग हैं। छह लोग तो छह नीचे हो जाएगा। और ई पर कितने लोग हैं? कॉमा कॉमा करके एक और एक दो, तो दो ऊपर हो जाएगा। काटने के बाद कितना हो जाएगा? बट्टे तीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे तो वही बात हो गई, छह नीचे रहेगा और एफ में कितने लोग हैं? एक, दो, तीन। ऊपर में तीन हो जाएगा, काटने के बाद एक बटा दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा? एक बटा तीन गुड़े एक बटा दो, यानी करने पर एक बटा छह आ रहा है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका तो निकल गया मल्टीप्लाई पर निकल, लेकिन हमें क्या करना होगा? स्वतंत्र दिखाने के लिए हमें ए भी तो चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब समझते ही होगे, इंटरसेक्शन का मतलब तो किसी से छुपा है नहीं। अगर मेरे को ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो तो क्या करूंगा? ई का वैल्यू लिखूंगा। ई का वैल्यू कितना है? तीन कॉमा छह है। इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है? दो, चार, छह है। तो बताओ इसमें कोई ऐसा चीज है जो मैच कर रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है? छह है, इसमें भी छह, इसमें भी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? छह। तो चलो, ई इंटरसेक्शन एफ मिल गया, लेकिन इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पता ही है क्या लिखेंगे? नीचे में कौन आएगा? कॉमा कॉमा करके जो टोटल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, कुल संभावित मान नीचे होगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया है? कॉमा कॉमा करके एक लोग है, ऐसा मत समझना छह है तो छह उतार दे। कितने बार यूज हुआ है संख्या? एक बार यूज हुआ है तो एक लिखोगे ऊपर में, हो गया इसका वैल्यू। अब तुम दिखाओगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ बराबर है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। इसलिए अतः अतः ई और एफ एक स्वतंत्र घटना होगा। तो समझ आया स्वतंत्र घटना वाला? स्वतंत्र घटना में पहले क्या करना होगा तुम्हें? इस तरह से ई का एफ का अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लेना होगा, फिर ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसी तरह खेल यहाँ भी है। देखो, एक सवाल यहाँ देखो, कह रहा है एक पासे को दो बार उछाला गया। एक पासे को दो बार उछाला जाएगा, तो दो बार उछाला गया एक पासे को, तो एक पासे में कितने लोग आते हैं? छह लोग। तो एक पासे को दो बार उछालोगे तो दो का छह का गुणा कर दोगे तो छह छह का 36, यानी कितनी टोटल संभावनाएं आएंगी? 36। यस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। अब यही 36 सबके बटे के नीचे होगा। ठीक है, फिर कहता है कि जो ए वाली घटना है, माना घटना ए पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त करता है। तो 36 में 36 लोग हैं, तो 36 में विषम संख्या कितना होगा? आधा होगा विषम और आधा होगा सम। तो 18 विषम संख्या आएगी। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रखना। तो ऊपर रख दिए विषम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता इतनी हो जाएगी। उसी तरह आगे बी वाले में कह रहा है उछालने पे क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक ना? बी वाले पे क्या कहता है? पहले पे विषम होता है और बी वाले उछाल पर यहाँ विषम लिखा है गलती से, लेकिन सम होगा। यहाँ पे सम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। तो सम संख्या भी 18 होगा और टोटल 36। काट दोगे, एक बटे दो आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका गुणा करने पे कितना आएगा? एक बटे चार आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो भी तुम्हारा कितना आएगा? देखो ध्यान से समझो, मैच क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पूरा 36 तो वैल्यू लिखते तो आपको दिखा पाते मैं। ठीक ना? इसमें मैच करेगा 9 लोग। कितने लोग मैच करेंगे? 9 लोग। 9 बटे 36 कर दोगे, काट दोगे, एक बटे चार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी से क्लियर हुआ। फिर आगे देखो, ध्यान से समझना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से करते, फिर चलते हम लोग 12 चैप्टर पे। तो ध्यान से देखो, आपको ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ए और बी कह रहा है पहले ही से स्वतंत्र घटना है। ए और बी पहले ही से बोल दिया स्वतंत्र घटना है। अगर स्वतंत्र घटना है तो हम तब इसका मतलब ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर स्वतंत्र है तो। यदि
स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो ऐसे लिखा जा सकता है, स्वतंत्र का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर कहता है कि इसको ज्ञात कर दो, तो बड़ा सिंपल है यार, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना, घटना हेतु पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पहले ही से दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 0.05 गुणे 0.4। हल करने पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हल करोगे तो 0.2 आ जाएगा। ये देखो पहले का आंसर आ गया। अब ये निकालना है, जब ये निकालना हो कभी भी तो आपको पता ही है ना क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फार्मूला कई बार बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आई मेरी बात है। अब इसका वैल्यू रखी दोगे, यहाँ पे कितना है 0.5, फिर प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.4, माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.2। अब इसको जोड़ दो, हाँ 5 4 9 हो जाएगा, यानी 0.9, फिर माइनस 0.2 घटा दोगे कितना हो जाएगा 0.7 आएगा, ठीक ना, कितना आ जाएगा 0.7। तो ये नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है, देख लो भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं छोड़ना है, ठीक ना, दिख रहा होगा आपको, देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से और फटाक से रिवीजन मार लेना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो ये सब कराया हूँ, वैसे प्रायिकता वाला वीडियो देखोगे ना मेरा तो उसमें मिल जाएगा, या फिर जो 5 8 नंबर वाला जो वीडियो है ना सेकंड पार्ट का, उसमें प्रायिकता से ही कराया हूँ और प्रायिकता का ही सबसे ज्यादा कराया हूँ, ठीक ना। अब बैक आते हैं, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर में टिक आउट में इस तरह छोटे मोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इस तरह का, ठीक ना। ये जो दिख रहा है इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बोल सकता है कि ए का इतना वैल्यू है, बी का इतना वैल्यू है, तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इस तरह से बोल सकता है, समझ रहे हो। विकल्प चुनिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस वैरायटी का क्वेश्चन ना छूटने पाए, ठीक है। अब 12वें चैप्टर में आते हैं, तो 12वें में आपको पता ही है कि क्या होता है, इस तरह का वैल्यू आपको दिया रहता है, जेड का वैल्यू दिया रहता है, कुछ इस तरह से अवरोध दिए गए होते हैं, ठीक ना, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से कुछ अवरोध दिए रहेंगे, और इसे कैसे हल किया जाता है 12वां चैप्टर में मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ बताऊंगा तो पूरा ग्राफ व्राफ खींचना पड़ेगा, टाइम बहुत चला जाएगा, तो फास्ट रिविजन कराना है तो इस क्वेश्चन को मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे। अब जैसे ही इंटर करेंगे हम लोग 13 चैप्टर में, 12 चैप्टर, क्या नाम है, 11 चैप्टर में, तो 11 चैप्टर में देखिए कुछ करिए या ना करिए, न्यूनतम दूरी निकालने वाला क्वेश्चन किसी के मत पे मत छोड़िएगा, ठीक है। कैसे करना है देखिए, न्यूनतम दूरी 2 तरह का सवाल पूछा जाएगा, एक तरह का होगा जो कार्तीय रूप में दिया रहेगा, ये क्या है कार्तीय समीकरण में, इस क्वेश्चन को डन कर लीजिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि न्यूनतम दूरी निकालिए, तो न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। अब आपको कह रहे बाप रे ये कैसा फार्मूला दिख रहा है सर, मैं इसे सिंपल तरीके से लिख के दिखाता हूँ कि फार्मूला क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सिंपल फार्मूला, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे B1 और B2 का क्रॉस है, B1 और B2 का क्रॉस है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे हुआ किस तरह हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो कैसे न्यूनतम दूरी किस तरह से निकाला जाता है, न्यूनतम दूरी बड़ा ध्यान से बड़ी गहराई से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे बता रहा हूँ, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला न्यूनतम दूरी निकालने का हमारा काम क्या है, या ये वाला अगर फार्मूला बाई डिफॉल्ट जैसे नहीं भी तैयार रखना चाहते तो इसके अलावा भी फार्मूला होता है, न्यूनतम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी का इसके अलावा भी फार्मूला होता है, ठीक ना। कैसे होता है किस तरह करते हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यूनतम दूरी का फार्मूला दिख रहा है वाला, ये देखिए ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कराया तो हूँ ही, पता ही है आपको, ठीक ना। इसको क्या किया गया है, पहले A2 और A1 को घटाया गया है, A2 और A1 को घटाया गया है, A2 A1 को घटाया गया है, और B1 B2 का क्रॉस लिया गया। कैसे निकाला जाएगा दिखा रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए, ठीक है। और B1 B2 जो निकाला गया है क्रॉस, उसका मॉड निकाल दिया गया और आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों सवाल सेम ही है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें A2 B2 ये सब चीजें कैसे निकाली जाएंगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको पहले ये समझ लीजिए कि जब भी कार्तीय समीकरण आपको दिया जाए, जैसे कार्तीय रूप में कभी भी कोई चीज आपको दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x+1/7 बराबर y+1
बटे -6 बराबर जेड +1 बटे 1, यह दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप चाहो तो समीकरण में बदल सकते हैं, ये अभी कार्तीय रूप है। कार्तीय रूप को किस में बदल सकते हो? सदिश समीकरण में। किस में बदल सकते हो? सदिश समीकरण में। अब सदिश समीकरण में कैसे बदलोगे? सदिश समीकरण में कैसे बदलोगे, ध्यान से सुनना, बड़ी गहराई से बता रहा हूँ, एकदम आराम से, एकदम इजीली लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला होता है इसे बोला जाता है दिक् अनुपात। नीचे वाले को क्या बोला जाता है बच्चा? दिक् अनुपात कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्द को, नीचे वाले को क्या कहा जाता है? दिक् अनुपात कहा जाता है। नीचे वाले को दिक् अनुपात कहते हैं। और ऊपर वाले जो होते हैं, याद रखना, ऊपर वाला ए का वैल्यू होता है और नीचे वाला बी का वैल्यू होता है। तो देखो 7 कितना है? ये b1 बनेगा। क्या बनेगा? b1 क्या हो जाएगा? 7i। फिर यहाँ -6 है तो -6j, और 1 है तो +1k, ठीक ना। और a1 का वैल्यू कौन बनेगा? a1 का वैल्यू यहाँ बनेगा। पहले देखो ये प्लस है ना, तो माइनस में लिखना, ठीक ना, माइनस आई कैप। यहाँ प्लस है ना तो माइनस में लिखना -j कैप। यहाँ प्लस है ना तो माइनस में लिखना -k कैप। समझ आई मेरी बात है? अगर ये माइनस में होता तो प्लस में लिखा जाता। अभी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो वही वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, -1 ए का वैल्यू, ठीक ना। तो अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करना है? a1 b1 का वैल्यू मिल गया। उसी तरह यहाँ से a2 b2 का वैल्यू निकालोगे। किसका वैल्यू निकालोगे? a2 b2 का। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि b1 कहाँ से निकलेगा? b1 हमेशा नीचे वाले वैल्यू से निकलेगा, ठीक ना। ये सब ट्रिक समझो भैया। b1 कहाँ से निकलेगा? नीचे वाले। 7 है तो हो जाएगा 7i, यहाँ -6 है तो -6i, यहाँ पे 1 है तो 1k हो जाएगा, ठीक है। और पता ही है आप लोग को कार्तीय रूप में क्या होता है। कार्तीय रूप में दोस्तों होता है कि यहाँ पे देखो 1 है ना प्लस में, तो प्लस कार्तीय रूप, देखो कार्तीय रूप का फार्मूला क्या होता है? x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। अब देखो फार्मूला माइनस में है लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके पास एक्स्ट्रा माइनस था, तभी ना माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। इसलिए हर जगह माइनस दिख रहा है तुम्हें ए वाले में, यहाँ 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 हर जगह, ठीक ना। अब सेकंड वाले को इसी तरह ले लो। सेकंड वाले को ले लो, क्या है तुम्हारे पास? सेकंड वाला कार्तीय रूप क्या है? x -3। जो अभी मैं पैटर्न पे कर रहा हूँ उस पैटर्न का भी एक सवाल दिखाऊंगा ताकि तुम्हें स्टेटमेंट समझ जाए लिखने में, कि समझ आ जाए कि स्टेटमेंट लिखा कैसे जा रहा है, ठीक है। अभी तो मेरा काम है सिखाना तुम्हें। तो देखो वैसे ये सब कर चुका हूँ, पता है ना, 3D वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। लेकिन अब क्या है, वीडियो देखोगे तो टाइम निकल जाएगा, बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं सोचा कि फटाक से करा दूं। अब बताओ यहाँ से b2 अगर निकालना होगा, b1 तो निकल गया, तो b2 वेक्टर अगर निकालना होगा तो नीचे का जो वैल्यू है वो b2 बन जाएगा। तो 1 आई कैप -2 जे कैप +1k कैप। और a2 अगर बनाना है तो a2 के लिए क्या, ऊपर में माइनस में है इस बार तो प्लस में ही रखेंगे 3, क्योंकि माइनस क्या है, फार्मूले का है। तो 3i +5j +7k। अब हमें b1 a1 ये सब का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे देखो यही फार्मूला है न्यूनतम दूरी का। बाय डिफॉल्ट भूल जाओ तो ऐसे लिखना, देखो ध्यान से समझो, b1 b2 का क्रॉस करना, फिर ब्रैकेट लगा देना, फिर डॉट लगाना। अब a2 में से a1 को घटाना, ठीक है। फिर यही जो क्रॉस आया था उसे सेम उतारना, उतार लोगे, फिर इसका मॉड निकाल देना और टोटल टोटल का भी मॉड निकाल देंगे, यही तुम्हारा न्यूनतम दूरी होगा। तो b1 b2 का वैल्यू मिल चुका है मुझे, b1 और b2 का वैल्यू मिल चुका है। तो इसका हमें क्या निकालना, क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं? b1 क्रॉस b2 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस लाइन खींचेंगे, मॉड करेंगे। अब ध्यान से समझना, ऊपर में रखोगे आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। अब आई वाले को आई के नीचे b1 पहले लिखे हो तो b1 के बगल में आई क्या है? 7 है, यहाँ लिखो 7। b2 लिखो तो b2 में आई क्या है? यहाँ पे 1 है तो नीचे लिखो 1। आई वाले को आई के नीचे, जे वाले को जे के नीचे। जे के बगल में क्या है? यहाँ बी वाले में -6, तो यहाँ जे वाले के पास लिखो -6। और b2 है तो b2 में जे कहाँ है? यहाँ -2, तो नीचे लिखो -2। ये सारी चीजें तो आती ही होंगी आपको। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इसे हल करना होगा। हल करने का तरीका क्या है? 3 ब्रैकेट बनाओ, 1 2 और 3। पहले ब्रैकेट में आई को लिखो, आई कैप को, दूसरे ब्रैकेट के सामने जे को लिखो लेकिन दूसरे में माइनस लगाया जाता है, तीसरे में के को लिखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आई वाले को पकड़ो, आई किस किस लाइन में है? इस लाइन में है और इस लाइन में, तो बचा कौन? ये लोग। अब इसका गुणा कर दो यहाँ पे ऐसे, तो 6 कम 6 -6 हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, 2 कम 2, माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा ये वाला माइनस, ठीक है। तो 2। उसी तरह इसको करोगे, करते करते सिंपल कर दोगे। जे किस लाइन में है? इस लाइन में है और इस लाइन में, तो ए बचा और ए बचा। तो 7 एकम 7 -1 एकम
एक उसी तरह के वाले को करोगे तो के वाला किस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, तो ये बच्चा 7 दूनी 14, लेकिन माइनस में 14, फिर फार्मूले का माइनस, 7 का 6 कम 6, 6 कम 6, लेकिन माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जैसे इसे हल करोगे तो तुम्हें क्या कहते हैं, वैल्यू मिल जाएगा किसका, B1 क्रॉस B2 का। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, -6 -2 -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4i कैप हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस जे 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6, तो सामने हो जाएगा 6, और -14 में से कितना माइनस हो रहा है तुम्हारा, -14 में से 6 हो रहा है, क्योंकि 6 प्लस में है ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, -8 के। अभी जो मिला इसका निकला, ठीक ना। अब देखो तुम्हें फार्मूले में B1 क्रॉस B2 निकालना था, निकल गया। अब तुम्हें B1 B2 का मॉड चाहिए इस फार्मूले में, तो मॉड भी निकाल दो। मॉड कैसे निकाला जाता है, जैसे ही B1 क्रॉस B2 पे मॉड लिखोगे, ऐसे मॉड दिख रहा है ना बाबू आप लोग को, दिख रहा है ना, मॉड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको रूट में लोगे और इस वैल्यू का स्क्वायर, सब सीखे हुए हो, माइनस, इसीलिए मैं राइटिंग पे ध्यान ना दे करके खचर पचर चाहे कितना भी हो रहा है, बस आप मेरे लिखा हुआ पे फोकस करना, -8। जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें मॉड निकालने पे ए मिल जाएगा, और ये निकाल ही चुके हो ये वाला। अब तुम्हें A2 में से A1 घटा देना है, A2 में से A1 को घटा देना है, A2 में से A1 को घटा देना है, जैसे कह रहा हूँ सुनते जाओ, A1 को घटा देना है, A1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो ए डे, इसकी वजह से ए भी समझ जाओगे और डायरेक्ट समझ जाओगे। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, हाँ, यहाँ पे जहाँ उंगली रखा हुआ वाला, देखो वही सवाल है कि नहीं, सेम। सदिश विधि से क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों कार्तीय रूप में है, ठीक ना। सदिश रूप क्या होता है, ये सदिश रूप में, सदिश रूप वाला भी दिखा रहा हूँ, पहले कार्तीय रूप समझ लो। एक कार्तीय रूप है पक्का, दोनों में से कोई ना कोई फंसेगा भाई, ठीक है। तो इसको कैसे किया गया है, देखो पहले इसका क्या निकाला गया है, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, A1 B1 A2 B2 निकाला गया कि नहीं, उसी थीम पे, ठीक ना, उसी थीम पे निकाला गया कि नहीं। देखो सबसे पहले एक रेखा निकाला गया, इससे क्या किया गया, दो रेखाएं हैं, दोनों रेखा को सदिश रूप में बदल दिया। अब कहोगे सदिश रूप में कैसे बदला जाता है, अगर बाई डिफॉल्ट कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलने को आ जाए तो कैसे बदलेंगे। जैसे देखो ये वाला पहला क्या है, x-3/3 बराबर y-8/-1 बराबर z-3/1, यही आया ना। अब देखो ध्यान से समझो, कार्तीय रूप का सदिश रूप का फॉर्मूला होता है AR बराबर A प्लस लैम्डा B। अब यहाँ कार्तीय रूप दो ठो है तो इसलिए नाम दे दो A1 B1। अब देखो R बराबर हो जाएगा A1, A कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, तो क्या है 3 8 3, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 8j प्लस 3k। अगर यहाँ कहीं बीच में प्लस रहा होता तो माइनस लग जाता, ये हो गया प्लस लैम्डा। अब देखो B1 निकालो तो कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1 लगा सकते हो, प्लस 1k कैप। अब देखो सेम इसी तरह लिखा है कि नहीं, ये फिर इस वाले को भी इसमें बदल दिया। अब दूसरा लिख रहा है तो लैम्डा हटा करके म्यू लगा दिया। अब देखो जब दोनों किस में आ गए हैं, सदिश रूप में आ गए, तो कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलने को अगर 2 नंबर में है तो भी कर सकते हो, और सदिश रूप को कार्तीय रूप में उल्टा कर देना, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब यहाँ से B1 B2 का वैल्यू मिल जाएगा तो B1 B2 का क्या निकाला, इसने क्रॉस निकाला, उसी मेरे मेथड से देखो निकाला गया है ना। फिर इसका मॉड निकाल दिया, मॉड निकालने पे वैल्यू कितना है, इतना आया, दिख रहा है। तो अब क्या किया, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, B2 में से B1 घटाया है, देखो B2 में से B1 घटाने के बाद इतना मिला है, भूलना मत। ये हमारा क्या है, B2 माइनस सॉरी A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 है। अब क्या किया, ये क्या किया, अब ध्यान से देखो, मजे की चीज देखो, यही फार्मूला है ना जो दिख रहा है। अब देखो इसका वैल्यू हमारे पास है, इसका जिस पे उंगली चल रहा है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कितना आया है, B1 क्रॉस B2 इतना आया है, दिख रहा है। इसी को सेम इसके जगह पे उतारा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिख रहा है। फिर डॉट डॉट लगाया, A2 में से A1 घटाया है, A2 में से A1 घटाया ना, कैसे, -3i में से 3i, इस तरह से 7 वाले में से 8 को, J वाले को J से घटाना है, K वाले को K से घटाना है। तो घटाने के बाद जो वैल्यू आया वो यहाँ लिखा है डॉट के साथ। और डॉट कैसे निकाला जाता है मालूम है, यह है तुम्हें, कई बार बता चुका हूँ, आई का आई से गुड़ा, J का J से गुड़ा, K का K से गुड़ा करोगे तो डॉट निकल जाएगा। देखो 6 का 6 से गुड़ा किया, 6 के 36, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी माइनस लगा दिया है। फिर यहाँ पे देखो J का J से गुड़ा किया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद K का K के साथ गुड़ा किया, प्लस लगा के क्रिया। और ये कहाँ से आया पता है, ये मॉड निकला था, क्योंकि मॉड निकालना था ना हमें, ये हो गया। अब इसको हल कर दिया, ये जो आंसर आया कार्तीय रूप, सॉरी न्यूनतम हो गया दूरी, क्या हो गया, दूरी न्यूनतम दूरी। अब एक मजे की चीज बताता हूँ, जैसे तुमने कहा ना कि सर कार्तीय रूप दिया रहेगा, कार्तीय रूप दिया रहेगा तब तो कर लेंगे, लेकिन सर सदिश रूप दिया जाए तो क्या करेंगे। अब समझदार को इशारा काफी होता है, चल भाई मान लेते हैं तेरे को सदिश रूप दे दिया, तो सदिश रूप दिया तो तेरे को पूछना चाहता हूं कि सदिश रूप दे करके तेरे को फायदा कराया या नुकसान कराया।
तो एकदम जो चूतिया टाइप का होगा उसको लगेगा कि नुकसान करा है, लेकिन जो समझदार होगा वो कहेगा अरे सर जी तो और आसान ना हो गया, यहाँ से तो हम आसानी से इस लेमडा के बगल से बी वन पता लगा लेंगे, म्यू के बगल में बी टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी वन, अरे हो जाएगा बी टू, और ए वाला ऊपर वाला जो है ए हो जाएगा ए वन, ए हो जाएगा ए टू, हो गया और आसानी से ना मिल गया सर जी, ये तो और आसान हो गया मेरे लिए। फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा लेंगे, फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा लेंगे, पहले बी वन बी टू का क्रॉस निकाल लेंगे, ए में से ए टू में से ए वन घटा देंगे, फिर इसका डॉट निकाल करके मॉड निकाल देंगे, डॉट निकालने के बाद जो आंसर आएगा, डॉट निकालने के बाद जैसे देखो यहाँ डॉट निकाला है, डॉट निकालने के बाद जो आंसर आया है मॉड में आ गया। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, समझ आया, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे ना, ये क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया सदिश समीकरण में देकर के न्यूनतम दूरी पूछ दे, डेमो के तौर पे देखो यहाँ एक किया हुआ है, दिख रहा है, इसे अपना सकते हो। अब कहोगे यहाँ तो फार्मूला चेंज हो गया है सर, क्यों फार्मूला चेंज हुआ है, क्योंकि जब ए वाला वैल्यू सेम हो जाए तो फार्मूला बदल जाता है। अब आप कहोगे सर जी अगर अगर मैं फार्मूला ना बदलूं, उसी थीम पे चलो, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उसी थीम पे चलोगे तो भी। लेकिन याद रखना जब नीचे का ये बगल लेमडे के बगल वाला यानी बी वन बी टू सेम हो जाए, बी वन बी टू सेम हो जाए, बी वन और बी टू सेम हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इन दोनों को तुम एक नया नाम दे सकते हो बी, उन दोनों को तुम एक नया नाम दे सकते हो बी। जब इन दोनों को नया नाम दे दोगे बी, समझ रहे हो, नया नाम बी दे दोगे तो ये और आसान हो जाएगा उस वाले से भी। तो जब सेम रहता है तो और आसान हो जाता है, देख रहे हो 24-25 समय फंसा है, और मेरा अनुमान है कि आ भी सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, तुम ज्यादा कुछ मत करना, जब सेम रहे तो बी ही लिखना, बी वन बी टू मत लिखना, जब दोनों सेम दिखे तुम्हें, लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला, और न्यूनतम दूरी पूछे तो तुम केवल बी लिखना, क्योंकि बता देना कि बी वन बी टू बराबर है, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ से ए टू में से ए वन घटा देना। अब जब ए टू ए वन घटा दोगे तो इतना बचेगा, और बी वन तुम्हें है, यह है बी वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना, इसका वैल्यू कितना है इतना, और इसका वैल्यू कितना है इतना, इसका क्रॉस निकालोगे तो आई जे के लिखोगे, आई वाले को आई के नीचे देखो 2 और 2 है, 2 और 2, जे को जे के नीचे, यहाँ आगे कुछ है तो 1, यहाँ 3। अब इसको कैसे किया बता ही चुका हूँ, ये देखो आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो आया है इसका मॉड निकाल दो, मॉड निकालने का मतलब बता ही चुका हूँ, सारे वैल्यूज को रूट में ले लो, 9 को रूट में ले लो, प्लस माइनस 14 को रूट में ले लो स्क्वायर करके, फिर 4 को स्क्वायर करके ले लो, इसको देखो किया है ना, इस तरह करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो तुम्हारे पर्सनल बी था उसको भी मॉड निकाल दो, मॉड निकालोगे इतना आएगा, हो गया आंसर। अब इसका भी मॉड निकल चुका है तुम्हारे पास, इसका वैल्यू कितना आया है मॉड निकालने के बाद, कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया, कहाँ गया रे भाई, ये है, ठीक है। और बी का पर्सनल निकल गया इतना, तो तुम्हारा आंसर ओवरऑल कितना आ गया इतना। समझ आई मेरी बातें। तो जब सेम रहे बी वन बी टू तो कैसे करेंगे, और जब सेम न रहे, जब सेम न रहे जैसे इस टाइप का दे दिया सर, जब सेम न रहे तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, हर बार ए वाला, जब सेम न रहे तो ए वाला, ठीक है, ए वाला कार्तीय के लिए भी, ये वाला कार्तीय वाले के लिए भी, कार्तीय वाले के लिए भी, और जब सेम ना रहे बी वन बी टू तो भी उसमें, और अगर बाई डिफॉल्ट सेम हो गया तो ए वाला। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आया ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं आया, ठीक ना। अब यहाँ पे आता है मध्य कोण निकालना, दिख रहा है, हाँ, दो कार्तीय रूप दिया है इस तरह से, और कहेगा इसका बीच का कोण ज्ञात करो, तो बीच का कोण ज्ञात करना बहुत आसान होता है, फार्मूला यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, बीच का कोण निकालने के लिए क्या फार्मूला है, बी वन डॉट बी टू, फिर इंटू में बी वन बी टू। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका दिल से जवाब देना, आपको लगेगा कि अरे भाई सच में यार गजब आसान है यार। देखो इसको सही फार्मूला लिख देता हूँ बीच के कोण का, कॉस थीटा बराबर होगा बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर का मॉड, और यहाँ पे बी वन फिर बी वन का मॉड और इंटू बी टू का अलग से मॉड। तो तुम्हें क्या करना है, बी वन बी टू पता लगाना है, यहाँ से बी वन बी टू पता लगाना है, पता चल जाएगा ना। देखो ये नीचे वाला जो है बी वन बनेगा, ठीक ना, बी वन क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 4k, बी टू क्या होगा, ये वाला होगा बगल का 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, हो गया। अब तुम इसका क्या निकालो, पहले डॉट निकालो, बी वन डॉट बी टू निकालो, बी वन डॉट बी टू, देखो दिखा रहा हूं मैं करके, पूरा कर ही देता हूं, ठीक ना। तो बी वन का वैल्यू कितना है 3i प्लस 5j प्लस 4k, डॉट बी टू निकालोगे तो डॉट निकालोगे ना, तो डॉट निकालने के बाद तुम्हारा जो भी आएगा आंसर, डॉट निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है आंसर, ठीक ना। देखो डॉट निकाला गया ना, डॉट निकाल, ये डॉट निकालने के बाद क्या है इतना आया है, दिख रहा है ये, ठीक ना। और इसका पर्सनल मॉड निकाला गया है और इसका पर्सनल मॉड निकाला गया, दिख रहा है दोनों का निकालने के बाद जो भी आंसर आया है, दिख रहा है, जो भी आंसर आया इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो रहा है तो 3D वाले में जाके देख लेना, उसमें कराया हूँ, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो बाबू? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगले पे आता हूँ। ये प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ऐसे दे देगा, दर्शाइए कि इतना इतना तथा इतना एक संरेख है। दर्शाइए कि इतना इतना क्या है? संरेख है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बस ध्यान दे देना एक बार। जो बोल रहा हूँ उस पर एक बार ध्यान दे देना। क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या किया है, ए और बी का दिक अनुपात निकाला है। ए और बी का दिक अनुपात। ए और बी का दिक अनुपात कैसे निकालेगा पता है? ए और बी का दिक अनुपात कैसे निकालेगा? जब वो बोलेगा कि हम ए और बी का दिक अनुपात निकाल रहे हैं, ए और बी का दिक अनुपात निकाल रहे हैं, तो क्या करोगे, बी में से ए को घटा दोगे, बी वाले में से ए को घटा दोगे। देखो बी में क्या है, शुरू में -1 और यहाँ क्या है 2, तो देखो -1 में से इस 2 को घटा दिया गया, फिर कॉमा किया, उसी तरह -2 में से 3 को घटा दिया, फिर कॉमा किया, दिख रहा होगा कॉमा, फिर 4 में से कहाँ गया रे भाई, 1 में से 4 घटा दिया गया। ये जो वैल्यू मिला तुम्हें, ये जो लिखा ऐसे करके, ऐसे मत करना, ब्रैकेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू मिला है तुम्हें, ये -3 -5 -3, ये तुम्हें ए बी का दिक अनुपात मिल गया। उसी तरह बी सी का निकाल लो, उसी तरह किसका निकाल लो, बी सी का। अब बी सी का दिक अनुपात निकाले तो इतना आया, आया कि नहीं? अब ए और ए मतलब कि ए बी का और बी सी का दिक अनुपात जब आ जाए तो उसका रेशियो निकाल देना, बटे कर देना। क्या कर देना? बटे। तो सबको बटे में रखो, देखो -3/6, -5/10, -3/6 किया। अब कट करो, कट करने के बाद अगर तीनों बराबर आ जाए तो ये संरेख है। क्या है? संरेखा। और तीनों बराबर ना आए तो संरेख नहीं है। इसी सेम थीम पे चौथे चैप्टर में भी संरेख पूछेगा, दिखा रहा हूं मैं आपको, उसमें कैसे पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा, सब कुछ बता रहा हूं। तो क्लियर हुआ या नहीं इस पैटर्न पे क्वेश्चन? पक्की बात मानो कि यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है? अब देखो एक सवाल ऐसा भी दे सकता है कि आपको दे देगा कि बिंदु इतना से गुजरने वाले सदिश इतने के समांतर कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय समीकरण कैसे निकाला जाता है देख लो यहाँ पे, ठीक है? वैसे बता चुका हूँ कई बार, आप उस वीडियो में देखोगे तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, तो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है भैया, ठीक है? अब 11वें चैप्टर में आ गए, सॉरी क्या बोलते हैं, 10वें चैप्टर में। 10वें चैप्टर में आओगे तो 10वें चैप्टर में देखो एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, ठीक ना? ये पूछा नहीं जाता है। इसके बदले क्वेश्चन और है, दिखा रहा हूँ, जो पूछा जाता है, जो वायरल है। कहाँ गया रे भाई? ये क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, जबकि ये क्या है, 2025 के 2 सेट में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना? कितने सेट में पूछा गया? 2 सेट में, और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। इसके बाद एक और वायरल क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये वाला, ठीक ना, जिसपे मैं डायमेंड कर रहा हूँ, वो देख लेना, किसी न किसी सेट में छपेगा, ठीक है? अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या किया गया है, जो हमारे पास दिया है a प्लस बी, उसका लिख करके मॉड का स्क्वायर किया गया। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको डॉट में 2 बार लिख सकता हूँ। फिर इसका गुणा किया, दिख रहा है? गुणा किया, गुणा करने के बाद इतना आ गया, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, क्योंकि ए और ए का डॉट निकालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा मॉड में। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट रहे ना तो आगे पीछे कर सकते हो, इन दोनों सेम है तो जोड़ोगे तो 2 बार हो जाएगा। और यहाँ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इतना होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना ग्रुप। इतना होने के बाद ये जो है ना, उसी थीम का इस्तेमाल कर देना यहाँ पे, ठीक है? उसी थीम का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे क्या है, लेस इक्वल है, यहाँ लेस इक्वल लिख करके इसी को दोबारा लिख देना है, देख रहा है? लेस इक्वल करके इसी को क्या लिख देना है, दोबारा लिख देना इस थीम को लिखते दौरान। फिर यहाँ पे क्या करना है भैया, सेम उतारना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख सकते हो, देख सकते हो, बस डॉट जो है टोटल का डॉट, इसको पर्सनल डॉट में लिख देंगे, ठीक ना? इतना करने के बाद अब इसको मैं ए वेक्टर मॉड में, बी वेक्टर मॉड में टोटल का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है? अब जैसे ओपन करोगे, इतना करने के बाद इसको लिख देना कि ये बराबर है। थोड़ा सा देख लो किस थीम पे है, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो इकाई सदिश कभी भी बोले तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक ना? तो दो इकाई सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, इकाई सदिश जब बोलता है तो कैप भी लगा होता है, ठीक ना? तो दो इकाई सदिश ए कैप बी कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण अगर थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप मॉड में। ये 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 5 अंक का प्रश्न है, और 2026 में भी किसी न किसी सेट में हर हालत में पूछेगा। बस जैसे कह रहा हूँ उस ध्यान से समझो। जब इस सवाल को शुरुआत करना तो यहाँ पे जो दिया है ना वाला, इसी सेम चीज को उतारना, लेकिन स्क्वायर करके उतारना। क्या करके उतारना? स्क्वायर करके उतारना। दिख रहा है ना, क्या करके उतारोगे? स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाओगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये चीज 2 बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई में होगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ए वाले का ए से
ए वाले का फिर बी से, फिर बी वाले का ए से, फिर बी वाले का बी से, फिर ए और ए क्या हो जाएगा, ए और ए कैप में है, इसको और इसको सेम रहने दो। अब देखो इसको कह रहा है कि आप ए कैप को क्या लिख सकते हो, देखो ये बात आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास ए कैप है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट ए का मॉड। वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि जो आपका ये वाला ए कैप है, इस ए कैप का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, देखो ए कैप को ऐसे लिखा है, इस ए कैप को ऐसे लिखा है, फिर माइनस उतारा है, ए कैप को इस तरह, बी कैप को इस तरह, सबको मतलब तोड़ दिया है इस तरह से। दिख रहा आपको ये वाला, ये लाइन दिख रही है। फिर उसके बाद जो किया, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ क्योंकि नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सेम सेम है, स्क्वायर हो गया, ये सेम सेम है, स्क्वायर हो गया, -2 उतरा, ये सेम, ध्यान ए बी डॉट में है। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर ओपन करोगे तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो वही इस्तेमाल किया है यहाँ ऊपर में, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसे ओपन करके ए बी कॉस थीटा लिखा। मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि जो हम ऐसे वेक्टर हटा देते हैं ना, वेक्टर अगर वेक्टर रहने देना है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा, तब ऐसे वही किया है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में जो है वैसे ही रहने दिया है, देख लो नीचे वाला सेम है, फिर प्लस उतारा, स्क्वायर कर दिया। अब इसे ध्यान से अगर तुम देखो ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, समझ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनो, जैसे कह रहा हूं यहां तक हो गया। अब देखो मॉड में ए, मॉड में ए, मॉड में बी, मॉड में बी कट गया, -2 कॉस थीटा केवल बचा, क्या बचा, ए बचा, -2 कॉस थीटा, ए बचा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसे ध्यान से मेरी बात को गहराई से सुनना होगा, ये भी ऊपर नीचे सेम है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। जब ए भी सेम है तो ए भी कट गया, ए भी कट गया, कटा कि नहीं। तो यहाँ 1 बचा, फिर -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा +1 बचा कि नहीं, इतना बचा भैया। अब 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर -2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को काटने के लिए, 1 को खत्म करने के लिए पता है cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं। cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फार्मूला कई बार बता रहा हूँ, 2 हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ दिख रहा है, फार्मूला में दिखा रहा है कि हम कौन सा फार्मूला यूज किए हैं। तो cos थीटा को हटा के लिखा गया, ठीक है, जिससे 1 और 1 कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना बचा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, और बाहर 2 पहले से ही था जो कॉमन लिए थे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनो, ये जो पूरा तुमने हल किया है, ये जो आया है किसको हल करने का आया था, इसको हल करने, इसी के बराबर में जा रहा है ना सब कुछ। तो यानी तुम्हारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर, सॉरी, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर था, अब इसी के बराबर में तुम्हारा क्या आया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप बराबर इधर क्या आ जाएगा, पूरा रूट आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ए कैप माइनस बी कैप बराबर आपका हो जाएगा, अब रूट हटाओगे तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन के, और स्क्वायर की वजह से साइन थीटा बाई 2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 केवल बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इतना बराबर ये जो है 2 इंटू में इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप बराबर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2। यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, क्लियर हुआ। तो कैसे किया गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हुई, कोई टेंशन तो नहीं है, देख लो पूरा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद का ये कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ए वाला किसी कीमत पे मत छोड़ना है, 11 ए जो आपका 10वां चैप्टर चल रहा है सब छोड़ देना, लेकिन इसको कभी मत छोड़ना। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना, इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। अब क्षेत्रफल इतना इजी लगेगा आपको ना, कहोगे अरे सर जी अब तो मजा आने लगा। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब आपको भुजाएं इतना और इतना वेक्टर दिया हो। तो कभी कुछ मत करना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जब भी आपको इस तरह वेक्टर में दिया जाए, 2 वेक्टर दिया जाए और बोले कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका और इसका क्रॉस निकाल देना है। क्रॉस निकालने के बाद जो आंसर आएगा बस हो गया। इसका क्या करना है, क्रॉस निकालना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, शायद नहीं दिख रहा है, रुक जाओ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब दिख रहा है। क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, इसका क्रॉस निकाल दिया, क्रॉस निकालने के बाद इतना आंसर आया ए वाला। अब इसी का मॉड निकाल दिया, इसी का क्या निकाल दिया, मॉड निकाल दिया। जो भी आंसर है मॉड निकालने के बाद यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 2025 2024 दोनों में फंसा है, 2024 में फंसा है, 25 में नहीं आया, तो ये वाला आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी भी एक चीज और बता देता हूं, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना पूछ करके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, तो सेम कुछ ज्यादा और मत करना, मॉड ही निकालना है।
मॉड ही निकालना है ए और बी का, मॉड ही निकालना, बस 1/2 लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको इस तरह से देख के पूछ सकता है, इसलिए मैंने दिया। 2025 में देखो दिया भी गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसे सब बदल देना है आप लोग को। क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, डाउट हो रहा है कैसे होगा? देखो यहाँ पे दिया ना क्वेश्चन, 2022 में 2025 में पूछा, यही सवाल हुआ है। इस तरह से दे दे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब शीर्ष इतना 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 हो। तो सबसे पहले ए से बी निकाल लो, फिर बी से सी निकाल लो, फिर सी से ए निकाल लो। देखो, या ऐसे कह सकते हो ओ ए ओ बी ओ सी निकाला गया, या मेरी बात मानोगे तो ऐसे कर लो, ए से बी निकालोगे तो बी में से ए घटाओगे, बी में से ए घटाओगे, देखो बी में से ए घटा देना। ठीक ना, बी में से ए घटा देना। फिर ए से सी निकालोगे तो सी को ए से घटा देना, सी वाले को पहले लिखना, फिर माइनस करके ए वाले को लिखना, तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों का क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1/2 जरूर लगाना, बताया था ना 1/2 लगाना पड़ता है, फिर आंसर आ जाएगा मॉड निकालने के बाद। देख लो, पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत वायरल है। ठीक है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है और इतना है, इसका कैलकुलेशन एक बार देख लो। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन किसान रेख वाला बता ही दिया मैंने। ठीक ना, फिर इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, दिक को ज्या सब निकालने को देगा तो बता चुका हूँ, सीख गया होगा जहां तक आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, सदिश बीजगणित ये खत्म हो गया। अब चले गए हम लोग 9वें चैप्टर की तरफ। तो 9वें चैप्टर में ये फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है कि अवकल समीकरण इतना बराबर इतना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, y बराबर -1 और x बराबर इतना है। तो इसको करना क्या, ध्यान से समझो। पहला मकसद होता है कि इसमें हमें dy बटे dx को अलग करना। तो देखो यहाँ से क्या किया गया, इसको पहले उतारा गया, यहाँ पे दिख रहा है, फिर इसका अंदर गुणा कर दिया गया, x का भी अंदर वो गुणा इससे किया, x का इससे भी किया गया, x का इससे भी किया गया, फिर y का इससे किया गया, इससे किया गया, तो ये आया। फिर ये आया, फिर इनमें से क्या किया गया, सबको एक तरफ करके y वाले को एक साइड करके, यानी dx वाले को एक तरफ करके और dy वाले को एक तरफ करके कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के बाद dy बटे dx अकेला कर लिया गया। अकेला करने के बाद a बचा, दिख रहा है, अकेला करने के बाद a बचा। ये कराया हूँ क्वेश्चन, पता है ना तुम लोग को? ध्यान है ना, भूले तो नहीं हो ना? हाँ, 5 और 8 नंबर वाला जो मेरा वो वीडियो है ना, क्या बोलते हैं भैया, जो हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले आया था, उसमें है ये। वैसे कर चुके होगे आप लोग, तो इसे छोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे जो x माइनस वाई और x माइनस वाई नीचे दिख रहा है, इसमें से क्या किया है, इसको कुछ मान लिया गया z। अब z मान लिया गया तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ आई मेरी बातें? z मान लिया गया, और इस पूरे की जगह पे भी क्या है कि z मान लिया गया। फिर इसको हल कर दिया गया इस तरह से। फटाक से देख लो कैसे किया गया है, ठीक ना, फटाक से रिवीजन मान लेना। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, छूटेगा तो नुकसान होगा आपका, ठीक ना। इसी तर्ज पे ये वाला क्वेश्चन जो नीचे वाला है और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे नहीं छोड़ना है, ठीक ना। ये देख लो, ठीक है, किसी कीमत पे मत छोड़ना। आगे की तरफ चलते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो ये पैटर्न पे क्वेश्चन देखो, देख रहे हो, पहले ही स्टिक लगा हुआ है, सब करा चुका हूँ, पता है ना। देखो पहले इसे क्या कहते हैं, इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन करके पी और क्यू का वैल्यू इसमें निकाल लिया जाता है। तो पी का वैल्यू इतना मिल गया, क्यू का वैल्यू इतना मिल गया। फिर यहाँ पे आई एफ निकालने के लिए फार्मूला बताया, वो सीखे ही होगे, देखे होगा वीडियो, तो उसमें ऐसे करके इसको इस तरह हल कर दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है बाबू, ठीक है। फिर अब आगे जाओगे तो देखो इधर पूरा टिक लगा हुआ है, ठीक ना। एक बार इसका कैलकुलेशन देखते जाओ, ठीक ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, टिक लगा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक ना, पूरा कैसे किया गया है, ठीक ना। किसी कीमत पे मत छोड़ना, किसी कीमत पे भैया मत छोड़ना। इसको भी एक बार देख लो, कराया हूँ मैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या हुआ पता है, इसको पूरा करके क्या कहते हैं, एक वैल्यू को उधर भेज दिया गया है, यहाँ से, कहाँ से भैया, सेक स्क्वायर वाले से, सेक स्क्वायर इंटू 10x इंटू डी वाई। इस पूरे को बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि 10 से डिवाइड कर दिया गया है, 10 से डिवाइड करने के बाद इतना आया है, ठीक ना। फिर इसको समाकलन के अंदर डाल दिया गया। फिर क्या कहते हैं, देखो जब तुम टी मान के करोगे ना तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, टी टी वाई मान के चलोगे तो क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर वाई कट जाएगा, तो इतना बच जाएगा, दिख रहा है। ये कराया हूँ एकदम डिटेल में, नहीं कराया होता तब मैं कहता कि हाँ नहीं कराया हूँ, ठीक है। नीचे वाला एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये भी कराया हूँ, तुम जाकर देखो तो सही एक बार। अच्छा, तुम जानना चाहते हो कि सर ये जो आप अगर इतना ताव से कह रहे हैं कि कराए हैं, तो बता दीजिए कौन से वीडियो में होगा, ताकि कम समय में हम रिवीजन मार ले। तो चलो उसका तरीका बताता हूँ। तुम अवकल समीकरण वाला वीडियो जाकर के उठाओ, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। अवकल समीकरण का वीडियो किसी कीमत पे मत छोड़ना, उसमें पर्सनली वीडियो है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, 2x पे स्पीड पे करके, स्पीड भगा करके देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी अफरात समय है, क्योंकि तुम यहाँ से निकलोगे तो 12:30 बजे ही निकलोगे जहां तक है, ठीक ना। तुम्हारे पास कुछ काम थोड़ी है, केवल रिवीजन करो, ठीक है। इसको नहीं छोड़ना है। ये सब देख लो क्वेश्चन, पहले से ही कराया हूँ, जिस पे टिक लगा है ना, ये सब कराया हूँ,
ठीक है, जिस पे टिक लगा है ये सारे क्वेश्चन मैंने कराया है भाई। जो भी मान के दिख रहा है ना ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले पे भी कराया हूँ, जो y इज इक्वल टू वी एक्स माना जाता है। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे मत छोड़ना, 2024 में ये पक्का पूछा गया है, तो 2026 में पूछा जाएगा, और इसी को थोड़ा घुमा करके 2025 में पूछा गया था। तो मेरा अनुमान है ऊपर वाला क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, आप पेपर देखे होगे तो खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब उसमें मिल जाएगा, ठीक ना। ये जितना दिखा रहा हूँ इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। वो बहुत बड़ा वीडियो है भी नहीं, 30-40 मिनट का वीडियो है, जल्दी से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं छोड़ना है, दिख रहा है टिक लगा हुआ है, ये नहीं छोड़ना है, ठीक ना। फिर जब अवकल समीकरण क्लियर होगा तो 8 नंबर वाले पे आएंगे, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आपको ऐसे कराया हूँ फिर भी मैं करा देता हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मैं दीर्घ वृत्त वाला करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इस तरह से तुम्हें सवाल दिया रहेगा, दीर्घ वृत्त इतना प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो दीर्घ वृत्त क्या है, एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम्हारे पास समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, यही है ना। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, एक्स के बगल नीचे वाला बड़ा है या वाई के नीचे वाला बड़ा है, एक्स के नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब जो दीर्घ वृत्त बनेगा वो एक्स अक्ष की तरफ बनेगा। किसकी तरफ बनेगा, लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी किधर दिखेगी, एक्स अक्ष की तरफ लंबा ज्यादा दिखेगा ये दीर्घ वृत्त। समझ आई मेरी बात है, वाई की तरफ कम और एक्स की तरफ ज्यादा लंबा दिखेगा। देखो क्लियर दिख रहा है ना। अब ध्यान से समझो क्या बोला इसने, या क्या बोला इसने भैया कि 9 और 4 है। तो ध्यान से समझो, ये जो 9 है ए का वैल्यू बनता है, ये जो 9 है ए का वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है, 9 है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा 9,0, और ये 4 है, 4 यहाँ से यहाँ की लंबाई होती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगा भैया, 0,4 मिलेगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो पता है ये 0,0 होता है। अब तुम किसी एक का अगर तुम क्षेत्रफल निकाल दोगे तो पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। इसमें से तुम पहले छोटा सा हिस्सा लोगे। अगर यहाँ से पूरी लंबाई x है तो मैं पूरा लंबाई ना लेकर के केवल छोटी सी लंबाई की अगर बात करूं, केवल इतनी लंबाई की बात करूं, तो हर कोई जानता है पूरी लंबाई में से पूरी जो ये x वाली लंबाई है इसमें छोटा सा काटूंगा तो इसे मैं dx कहूंगा, और ये पूरी लंबाई ये y का है तो इसे y कह दूंगा। ठीक है, यानी हमारा जो समाकलन होगा y इंटू dx में होगा। फिर ऐसे समाकलन लगा देना और यहाँ पे क्षेत्रफल a लिख देना। यहाँ तक समझ आया नहीं, क्लियर हुआ। अभी क्या बोल रहा है, 9 से 4 तक जाने को। ठीक है, 9 से 4 तो हम क्या लिए हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं। इसके हिसाब से चलोगे तो ऐसे खींचोगे, और इसके हिसाब से चलोगे तो ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा। ऐसे दिखा रहा हूं मैं। अगर हम 0 और 4 के यहाँ से यहाँ के हिसाब से चलें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऐसे लंबा लंबा खींचना पड़ेगा, तब यहाँ मुझे dy लिखना पड़ेगा और यहाँ x लिखना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे लेके चल रहे हैं, कैसे, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा भैया, लिमिट कितना लग जाएगा, इस तरह से चल रहे थे, यहाँ पे 0 है और समाप्त कहाँ पे हो रहा है, 9 पे जाके, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 से 9। अब y का वैल्यू बस आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, y को अकेला कर लो, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1, यही है ना। तो क्या करो, वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 1 लिखो। अब इस पूरे को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 इधर आ जाएगा, 81 एक्स स्क्वायर बटे 9 9 81, क्लियर है। अब 4 का स्क्वायर उधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4 चौक 16 होगा, 16 उधर चला जाएगा, तो 16 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 81 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 81। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाई स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 81 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 81। अब ध्यान से देखो तो ये 16 और 81 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16 बन के और 81 9 9 81 बन के, लेकिन अंदर में 81 और माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर 0 से 9, वाई की जगह पे क्या रख देंगे, वाई का वैल्यू रख देंगे इतना। तो 4/9 बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर में रह जाएगा केवल 81 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए बराबर हो जाएगा 4/9, 0 से 9, लिमिट 81 को लिख सकते हो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 को अगर ए समझ लें कांस्टेंट वैल्यू है तो तुम देखो ध्यान से, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बैठ रहा है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ए होता है, दिख रहा है। अब कैसे लिखा गया ध्यान से समझो, इसका फार्मूला क्या होता है, अच्छा मैं लिख देता हूँ इसके हिसाब से। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका फार्मूला भैया
ध्यान से आप समझने की भरपूर कोशिश करना, ठीक है। और एक मजे की चीज और बता देता हूँ कि अभी जो हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, ये केवल एक हिस्से का निकल रहा है, लेकिन जितना ये लंबाई हिस्सा है उतना ही लंबाई ये भी है, उतना ही ये भी है क्षेत्रफल, उतना ही ये भी है। तो पूरा निकालना है तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे तुम चाहो तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 का इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 16/9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 9, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आती है मेरी फार्मूला लिखने की, तो ए बराबर हो जाएगा 16/9। अब फार्मूला कैसे लिखा जाता है, देखो ये जो एक्स है ना, इस एक्स को लिखो फिर बटे करके ए लिख दो, यानी यहाँ पे देखो लिखा है ना x/2, यानी x/2। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले फार्मूला, क्या होगा x/2, फिर क्या होगा सेम यही चीज उतारो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या होगा 81, यानी a² बाई 2, फिर क्या है साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला है, एक बार चेक कर लो। देखो ये फार्मूला सेम है ना, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला दिमाग में बैठा लो, ठीक ना। ये फार्मूला आएगा तो x/2 क्या लिखोगे, कुछ मत करना, बस x/2 उतारना, फिर इसी को सेम उतार देना, इसी को सेम उतार देना, प्लस लिखना, और यहाँ जो a है ए स्क्वायर लिख करके 2 लिख देना, और साइन इनवर्स x/a लिख देना, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ फार्मूले पे चीजों को बैठा दिया, फिर लिमिट रखा, और एक बार ऊपर वाला रखा जहां जहां x है, और एक बार नीचे वाला रखा। तो नीचे वाला रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सब वैल्यू को जीरो कर देगा, सब वैल्यू को क्या कर देगा, मैक्सिमम वैल्यू को जीरो कर देगा। क्या रखने पे भैया, जीरो रखने पे, क्या रखने पे, जीरो रखने पे। अच्छा करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप डाउट कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 9 रखा, तो जहां जहां एक्स वहां रख, देखो यहाँ 9 रखेगा तो 9 का स्क्वायर जीरो बना देगा नहीं, इस पूरे को, तो देखो इस पूरे को जीरो बना, यहाँ भी 9 रखा, देखो जहां जहां एक्स है 9 रखा, देखो जहां जहां एक्स है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 9 रखा, फिर इस पूरे को जीरो बना दिया, प्लस 81/2 ब्रैकेट। समझ आए मेरे बातें, एक्स की जगह पे 9 रखा तो 9 और 9 कट गया तो 1 आ गया। अब जीरो की बारी आई तो यहाँ भी पूरा जीरो हो गया, जीरो, तो जीरो रखो या ना रखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए वैसे जीरो हो चुका है, 81/2 बचा है, और साइन इनवर्स 1 है, 1 का साइन वाले लाइन में 1 कहाँ पे मिलता है, 90 में। तो यहाँ इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। अब इसे हल करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, और यहाँ 81 है, और यहाँ बाहर में कितना है 16/9, तो 4 और 16 काट दोगे तो कुल मिलाकर 36 मतलब कुल कट पिटा करके तुम्हारा 36 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे देख सकते हो 2 क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, इसी पैटर्न पे ये वाला आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ये वाला भी आने के चांसेस है, ये वाला भी आने के चांसेस। संख्या वाला तो आप कर ही लोगे हैंडल। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, 25 का स्क्वायर नहीं दिया, तो स्क्वायर बनाओगे तुम 5 का स्क्वायर, और 9 पे स्क्वायर नहीं दिया है तो 3 का स्क्वायर बनाओगे। किसका बनाओगे, 3 का। जैसे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे x² बटे 25 दिया है, प्लस y² बटे 9 दिया है। अब तुम इसको 25 को a मान लो, इसको b मान लो, गलत हो जाएगा, ठीक ना। x² बटे 5 का स्क्वायर होगा, y²बटे 3 का स्क्वायर होगा। अब जाकर के तुम ग्राफ देखोगे, x वाले की तरफ अभी भी बड़ा है, तो x की तरफ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से तो 0,0 हो गया, ये 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5,0, और इधर b के लिए क्या हो जाएगा 3 है तो 0,3 हो जाएगा। अभी भी हम क्षेत्रफल ऐसे ही लेंगे, x के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इंटू dx आ जाएगा, ये हो गया, और ये हो गया ये क्षेत्रफल। यहाँ 4 का गुणा कर दोगे, 4 का क्यों, 1 2 3 4 लोग का पूरा का निकालना, इसलिए 4 का गुणा के लिमिट कितना लेंगे, यहाँ 0 से 5 तक जा रहे हैं, तो 0 से 5 ले लेंगे, y को अकेला करके यहाँ से y का वैल्यू रख करके फिर यही फार्मूला यूज होगा। इसका मतलब साबित हो गया कि सबसे ज्यादा फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब कहोगे ए वाला तो नहीं बता दीजिए, ए वाला भी जान लो। तुम्हारे पास क्या है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 है, यही है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको ध्यान से देखो, क्या करोगे भैया, इसको ध्यान से देखना। इसको क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, इसको तुम एक काम करना कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a बड़ा है b से, तो हम इस तरफ बनाएंगे, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी a हो गई, तो इसे क्या मान लेंगे a,0, और यहाँ से यहाँ b के लिए क्या हो जाएगा 0,b। अब आगे क्या बोलूँ, मैं आधा हिस्सा ले लेता हूँ इतने का dx, और इसे y ले लेता हूँ, तो y इंटू dx, ये हो गया, ये हो गया। कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, 0 से लेके a तक, तो लिमिट हो गया 0 से लेके a तक, y को अकेला करके y का वैल्यू रख करके सवाल खत्म। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे अकेला करोगे तो मैं ऐसे ही पहले ही बता देता हूँ क्या आएगा, अंदर में तुम्हारा a² x² आएगा, तो वैल्यू पूरा एज इट इज यही फार्मूला में रख देना, यही फार्मूला ही रख देना, ठीक है। अच्छा आगे कर दो क्या, एक लाइन यहाँ 4 का गुणा कर लेना जरूर, ठीक है। आगे एक लाइन कर देता हूँ। अच्छा कितना आया था, a इक्वल टू 4 गुणे में 0 से a y इंटू डी एक्स, आया था। और तुम्हें अकेला करना है किसको, तुम्हें अकेला किसको करना है भैया, तुम्हें अकेला करना है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, यही है ना।
तो तुम एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को ऐसा ही रहने दो, इसको उधर भेज दोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? आप खुद सोच के, अरे वाई को अकेला करना है ना यार, वाई को अकेला करना है ना, तो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, ठीक ना। क्या है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। वाई को अकेला करना है ना यार। क्यों वाई को अकेला करना है? क्योंकि वाई का वैल्यू चाहिए ना हमें। तो 1 अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का गुणा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा। अब ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल गया, ठीक ना। और स्क्वायर हटाओगे तो वाई बराबर सीधे सीधे रूट में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटे के नीचे ए स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, तो आई इक्वल टू बी बटे ए हो जाएगा, और अंदर में केवल रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 4, ठीक ना। कॉमन क्या आ रहा है? बी बटे ए, बी बटे ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जीरो से लेके ए तक लिमिट। अब ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4b बटा ए। अब इसका फार्मूला तो बता ही दिया था अभी मैंने जस्ट, क्या होता है? एक्स बटे क्या लिखना है? एक्स बटे ए लिखना है। क्या लिखना है भैया? एक्स बटे ए लिखना है, यही लिखना था ना, देख लो, एक्स बटे ए, नहीं नहीं नहीं, एक्स बटे 2 लिखना है, एक्स बटे 2। फिर यहाँ हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाना, फिर ए का स्क्वायर लगा करके, ए का स्क्वायर लगा करके एक्स लिख देना है, एक्स लिखना नहीं, ए का स्क्वायर लगा कर 2 ही लिखना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, लिमिट 0 से ए। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख दो, तो क्या हो जाएगा? 4b बटा ए। तो देखो अपर लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ ए हो जाएगा ए बटे 2, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले से है बटे 2, साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बटा ए, माइनस जीरो रखने की जरूरत होती नहीं, पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 4b बटा ए, अंदर में क्या है? ए बटा 2, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट के पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या? ए स्क्वायर बाई 2, और ए से ए कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी साइन इनवर्स 1 बचा। इसे हल करोगे तो यहाँ पे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर 4b बटा ए। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए काट देगा, ये वाला हट जाएगा, केवल ऊपर में ए बचा, अच्छा रुक जाओ नहीं काटते हैं। ए बराबर क्या है? 4b ए। अब अंदर में क्या बचा? ए स्क्वायर बटे 2, साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हो पाई बाई 2, देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 ऊपर वाला कट गया, तो ए बराबर क्या बचा? b बचा बटे ए बचा, और अंदर में ए स्क्वायर पाई बचा। अब इनटू में नीचे में ए स्क्वायर, ए एक बार है, ऊपर में ए 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के एक से ए कट जाएगा, तो ए भी बचेगा, ए बी और पाई बचेगा, ए बी और पाई बचेगा, ठीक ना। देखो ए बी और पाई बचेगा, बताओ समझ आया? क्लियर हुआ? तो इस टाइप का। अब आपको लग रहा है ये वाला कर दिया तो आपका काम हो गया? नहीं, फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक ना, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। आपको अंदाजा नहीं है कितना बुरी तरह फंस जाओगे। अब कहोगे कैसे सर जी? क्योंकि 2 क्वेश्चन तुम्हें और जानना पड़ेगा इस चैप्टर का, एक परवलय वाला और एक साइन वाला। पहले साइन वाला जान लो। देखो कह रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन तुम लोग को? रुक जाओ, बढ़िया दिखा रहा हूँ, अब तिरछा कर दिया, दिख रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि 0 और पाई के बीच वक्र इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साइन का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है 0 से, तो पहले समझो, साइन हो चाहे कॉस हो, ग्राफ उसका ऐसा होता है, दिख रहा है? इस तरह से यहाँ शुरुआत होती है 0 की, फिर एकदम पॉइंट पे होता है पाई बाई 2, मतलब 90, फिर पाई बाई 2 में 90 और जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर इसमें और 90 जोड़ दोगे, पाई में और 90 जोड़ दोगे, यानी पाई बाई 2, 2 2 4, यानी 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई होता है। अभी ये क्या बोला है कि 0 से पाई तक का निकालना, देखना में कितना एकदम बच्चों जैसा लगेगा। 0 से पाई तक क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा क्षेत्रफल, इसीलिए तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है? ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो अब इतना फार्म, पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम यहाँ पे लिख देना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ है। फिर उसके बाद क्या करना? क्षेत्रफल पूछा था तो ऐसे क्षेत्रफल लिखना, फिर ऐसे इंटीग्रेशन लगा, लिमिट कितना है? 0 से पाई तक निकालना है, तो 0 लिखो, ऊपर में पाई लिख दो, और साइन के लिए काम कराते हैं, साइन एक्स लिख करके डी वाई लिख देना। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। लिमिट कितना है? 0 से पाई। लिमिट लगा के हल कर लो, लिमिट लगा के, लिमिट लगा के हल कर लो, दिख रहा है? हल करने के बाद पाई रखोगे तो क्या होगा? इतना आएगा, 0 रखोगे तो इतना आएगा, ठीक है। कुल मिला के आंसर जो आ जाएगा। समझ आया? इसी पैटर्न पे कॉस वाला दिया हुआ है, इसी पैटर्न पे तुम्हारा
कॉस वाला दिया है, दिख रहा है, कह रहा है कि x बराबर 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है भैया, तो कॉस के लिए भी ग्राफ यही होता है, सेम ग्राफ होता है। कॉस के लिए भी y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए भी सेम ग्राफ होता है, 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे 2 पाई होता है। तो ये बोल रहा है 0 से लेके 2 पाई तक हमें क्षेत्रफल निकालना है, 0 से लेके 2 पाई तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो समाकलन का चिन्ह लगोगे, होगा क्षेत्रफल, 0 से लेके 2 पाई तक जाना है, और यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे समाकलन कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। लिमिट कितना है, 0 से 2 पाई। अब इसे हल कर दो, हल करने के बाद तुम्हारा ये देखो आंसर आ गया। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इस टाइप का क्लियर हुआ। परवलय वाला एक तो देख लो, एक तो परवलय वाला देख लो जाने से पहले, ठीक ना, जाने से पहले बाबू परवलय वाला देख लो, ठीक ना। मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छे से करा दूँ, ठीक है। जाने से पहले